सपोज क्वेश्चन है, आपको एक वॉल गिवन है, ये दीवार है, ठीक है, एक एग्जांपल है, ये एक वॉल है और लेट अस सपोज एक बॉल है, ये बॉल कैसे आती है, इस तरफ आती है, ये बॉल मास m है, वेलोसिटी v है, तो लीनियर मोमेंटम कितना है इसका, m इंटू वी है, तो लीनियर मोमेंटम m इंटू वी। बॉल जाती है, दीवार पे टक्कर मारती है, टक्कर मार के वापस आती है कुछ ऐसे, ये लो, और वापस आने का मोमेंटम भी m इंटू वी ही है, जाने का मोमेंटम mv, आने का मोमेंटम mv, कोई डाउट इसमें, जाने और आने का मोमेंटम एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड डेल्टा p चेंज इन मोमेंटम, सिंपल, फाइंड चेंज इन मोमेंटम, बोलो आंसर क्या होगा। जीरो होता तो मैं इतना कष्ट करता कि मैं डायग्राम बनाऊं और तुमसे इतने दो वेक्टर के बाद क्वेश्चन पूछूंगा, नहीं यार, जीरो नहीं है जीरो नहीं है, मन करेगा जीरो, मैं मानता हूं, जाने का mv, आने का mv माइनस करो तो जीरो, बोलो 2mv, 2mv, बिल्कुल सही आंसर, 2mv। कैसे, देखो आपको ऐसे सोचना है, पहले एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि डेल्टा पी वेक्टर निकालो, वेक्टर, डेल्टा पी वेक्टर होता है क्या है, P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर। तो मेरे को एक स्टूडेंट कहता है कि इसको ना टाइम से डिवाइड कर दो, मैंने कहा क्यों, कहता न्यूटन कह के गया था डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, पर मैंने कहा मेरे को तो फोर्स निकालनी नहीं है, तो मैं क्यों डिवाइड करूंगा, तो मेरे को तो चेंज इन मोमेंटम वेक्टर निकालना है, तो मैं सिंपल P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर करूंगा, डन। चलो वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा पी वेक्टर विल बी इक्वल टू P2 वेक्टर, बोलो फाइनल मोमेंटम कितना है mv, तो mv क्योंकि वेक्टर फॉर्म है, पीछे क्या लगेगा माइनस आई कैप, वेक्टर में डायरेक्शन देनी पड़ेगी ना, तो लेफ्ट की तरफ डायरेक्शन क्या होती है माइनस आई कैप, माइनस P1 वेक्टर, P1 वेक्टर क्या है राइट, कितना mv, और कैसे प्लस आई कैप। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है, तो फाइनल मोमेंटम वेक्टर, इनिशियल मोमेंटम वेक्टर लिखते जाओ साथ साथ, तो फिर डेल्टा पी वेक्टर बोलो क्या आएगा, -2 mv आई कैप, तो फिर ये बोलो कि डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 2 mv, आंसर 2 mv, ठीक बोला उसने। तो समझ में आ रहा है, आज के बाद अगर कोई बॉल जाए विद mv, वापस आए विद mv, तो चेंज इन मोमेंटम आपने जीरो नहीं बोलना, क्या बोलना है, 2 mv, ठीक है। तो भी 2 mv, स्केलर मैग्नीट्यूड निकाला है हमने, मैं डायरेक्शन छोड़ दी, तो भी 2 mv। फिर अब सोचेंगे जीरो कब होगा, जीरो अब होगा, हाँ सेम डायरेक्शन, अगर एक बॉल जा रही है विद mv, थोड़ी देर के बाद वही बॉल जा रही है विद mv, तो चेंज इन मोमेंटम बोलो mv आई कैप माइनस mv आई कैप, जीरो, डायरेक्शन सेम में जीरो हो जाता है, डायरेक्शन ऑपोजिट में माइनस साइन का फर्क पड़ जाता है। तो समझ में आ रहा है, तो आज के बाद कोई भी इसको जीरो नहीं बोलेगा, रीबाउंड के केस में 2 mv बोलेगा। तो पहला एग्जांपल क्लियर है, इसलिए ठीक है। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन लिखो इसके अंदर, अगर सपोज एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं, बॉल गई वापस आई, बॉल के साथ दीवार के साथ कांटेक्ट में रही है फॉर 0.1 सेकेंड, मान लो कांटेक्ट में रही, तो एवरेज फोर्स कितनी है, बोलो एवरेज फोर्स होती क्या है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, डीपी बाय डी टी इंस्टेंटेनियस फोर्स होती है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी एवरेज, डेल्टा मीन एवरेज, याद है फर्स्ट लेक्चर कैलकुलस। तो डेल्टा पी कितना है 2 mv, डेल्टा टी कितना है 0.1, इतने न्यूटन फोर्स आएगी, हाँ जी तब आएगा। समझ में आ रहा है यहां तक क्या करना है, इसमें 20 mv, कुछ नहीं है, डेल्टा पी निकालना आ गया ना, उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इज फोर्स।
क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? कॉपीज चेक कर रहा था मैं, अभी मैंने की है, 10 मिनट में करके आ रहा हूं, मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब आप ये देखो, ऑब्जर्वेशन देखो, न्यूटन का सेकंड लॉ, रियल लॉ ऑफ मोशन, मैं आपको लिखवाता हूं प्रॉपर, मेरी शीट भी खोल के दिखा सकता हूं, वीडियो खोल के दिखा सकता हूं, हर जगह हर के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है सिर पे। एफ वेक्टर इज डीपी वेक्टर बाय डीटी। फिर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम में आई वेक्टर, P1 वेक्टर, P2 वेक्टर। तुम्हें क्या लगता है मेरे को डिजाइनिंग का शौक है, बस ऐसे एरो मारते रहो? भाई लॉजिक है, तुम्हारे स्कूल में नंबर नहीं आएंगे, बता रहा हूं मैं, नंबर काट दिए तुम्हारे। तुम्हें इतना ही नहीं पता यार तुम्हें वेक्टर लगाना है। भाई अगर नहीं लगाना होता मैं ना वेक्टर हटा देता। तो मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से प्रॉपर लिखो, जैसा लिखवाया वैसे लिखो, तभी फायदा है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। वेक्टर हटा के करोगे तो नंबर नहीं मिलने, बता रहा हूं। बात समझ में आ रही है? आपने चीज नोट की, जहां वेक्टर था देखो मैंने डायरेक्शन पुट की, जहां स्केलर है वहां मैंने सिर्फ वैल्यू पुट की। मतलब है वेक्टर मीन डायरेक्शन पुट करनी पड़ेगी, और अगर वेक्टर नहीं है तो स्केलर में मतलब मैग्नीट्यूड में काम हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, लिखो जरा अगला क्वेश्चन। फिर से एक वॉल है, दीवार है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है पेपर में ये। अगेन एक वॉल है, आपको पीवाईक्यू के अंदर मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, नीट और मेंस में। आपके स्कूल में भी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, हर जगह आती है। एक बॉल आई, ये एक बॉल आ रही है और बॉल गई, ये बॉल आई, ये बॉल गई एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद दी वॉल, 30 डिग्री पे आई और गई। बॉल आई विद मोमेंटम mv, बॉल गई विद मोमेंटम ऑफ mv, कोई चेंज नहीं, कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं, कुछ नहीं, जैसे आई वैसी की वैसी चली गई। बना लो डायग्राम, ठीक है। इसके अंदर ये मान लेते हैं आपका एक्स एक्सिस है। क्वेश्चन है कि अगर बॉल दीवार के साथ कांटेक्ट में 0.1 सेकंड के लिए रही, फाइंड वैल्यू ऑफ एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स, मुझे एक बात बताओ, जो पिछला क्वेश्चन भी मैंने करवाया, बॉल आई रीबाउंड करके वापस चली गई, चलो मैं मान लेता हूं आपकी बात भी मान ली कि डेल्टा पी 0 है उस केस में, चलो मान लिया। चलो नहीं समझ में आया किसी बच्चे को, उसने कहा कि ये mv है और ये mv है, और डेल्टा टी इसमें क्या था, 0.1 था, और मैंने क्या पूछी थी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एवरेज फोर्स। तो एवरेज फोर्स आपने क्या किया था, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, यही किया था। डेल्टा टी 0.1 है, डेल्टा पी को चलो बच्चे को नहीं समझ में आया, उसने 0 मार्क कर दिया, तो फिर फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, 0। मतलब वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बॉल दीवार पे लगे और वापस आए तो दीवार पे फोर्स नहीं लगेगी। देखो डेल्टा भी तुमने 0 बोला तो फोर्स भी क्या आएगी, 0। तो फिर तुम खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर बड़ी जोर की बॉल मारता हूं, कि तुमने कहा 0, तुम कहोगे मेरे को फोर्स नहीं लगेगी, जबकि तुम्हें फोर्स लगे। इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम 0 नहीं है। तो 0 तो बिल्कुल भी नहीं बोलना उसमें। फोर्स लग रही है तो चेंज इन मोमेंटम तो पक्का होगा ही होगा, ऐसे सोच लो तो भी 0 नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक? करो जरा। पहले मुझे एक बात बताओ, मोमेंटम वेक्टर है कि स्केलर है? वेक्टर है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी। वी इज अ वेक्टर, m तो वेक्टर नहीं तो p वेक्टर है, सही है, वेक्टर है। वेक्टर के कोई भी क्वेश्चंस को, किसी भी क्वेश्चन को हम xy प्लेन में सॉल्व नहीं करते। जैसे अगर x में मोमेंटम है तो उसको रिजॉल्व नहीं करते हम, लेकिन अगर कोई xy प्लेन में है, जैसे टेंशन फोर्स थी xy प्लेन में, मोमेंटम xy प्लेन में, देख रहे हो xy प्लेन में, तो इसके क्या ड्रॉ करने पड़ेंगे, 2 कंपोनेंट्स, x का अलग y का अलग, क्योंकि xy प्लेन में काम नहीं करते, उसके कंपोनेंट्स को ब्रेक करना पड़ेगा। चलो कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। जैसे कंपोनेंट ब्रेक करने का स्टाइल देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट ये पहला स्टेप है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, जहां गलती हो सकती है। mv इनिशियल मोमेंटम है, इसकी डायरेक्शन बोलो कहां है, ये ब्लू कलर का एरो है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन रुक गई, यहां तक है डायरेक्शन, कि आगे भी जा सकती है, जा सकती है, कि यहीं पर रोक दें। मतलब अगर मेरा रास्ता, अगर डायरेक्शन मान लो ये साउथ ईस्ट है, तो बस ये साउथ ईस्ट यहीं तक है, उसके बाद पता नहीं क्या है। वेक्टर तो कितना भी लंबा ले जाओ फर्क क्या पड़ता है, डायरेक्शन तो डायरेक्ट। मैं आपसे ये नहीं कह रहा वैल्यू चेंज करो, मैं कह रहा हूं जैसे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस यहां पे आगे रुक गया नहीं, वो तो जहां मर्जी ले जाओ फर्क नहीं पड़ता। तो ये वेक्टर
इनिशियल मोमेंटम वेक्टर है, मैं यहां तक लेके जाऊंगा इसे, इसकी वैल्यू क्या है एमवी। इनिशियल मोमेंटम वेक्टर है, ड्रॉ करो। तो आप यहां मत रोकना, इसको एमवी वेक्टर को नीचे तक ले जाओ प्लीज, एमवी वेक्टर को नीचे तक ले जाओ, ठीक है। और ये एंगल भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया 30। तो ये आपका फाइनल मोमेंटम वेक्टर है। तो अब एक काम करेंगे, कंपोनेंट्स ड्रॉ करने में इजी हो जाएगा। कैसे? एमवी का एक कंपोनेंट नीचे जाएगा और एमवी का एक कंपोनेंट यहां पे आएगा। तो बोलो एमवी का एक कंपोनेंट जो नीचे जाएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, एमवी इंटू कॉस ऑफ 30, कॉस ऑफ 30। और ये क्या बनेगा, एमवी इंटू साइन ऑफ 30। कोई डाउट इसमें? एमवी के कंपोनेंट्स ड्रॉ करो, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस है और परपेंडिकुलर साइन है। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? इनिशियल मोमेंटम के कंपोनेंट्स हैं अभी। अब फाइनल की बात करते हैं, चलो फाइनल करें। फाइनल के अंदर, फाइनल ये एमवी है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, इसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट यहां होगा और एक कंपोनेंट यहां पे बनेगा। कैसे? ये देखो, इसमें mv का एक कंपोनेंट क्या बनेगा, mv इंटू कॉस 30, और एक क्या बनेगा mv इंटू साइन 30। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इस वेक्टर का कॉस एंड साइन क्लियर है। तो इनिशियल मोमेंटम वेक्टर के कंपोनेंट्स बन गए, फाइनल मोमेंटम वेक्टर के भी कंपोनेंट्स बन गए। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? अब क्योंकि मैंने इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ कर दिए, तो मैं अपना काम किस पे करूंगा, कंपोनेंट्स पे करूंगा, एक्चुअल वेक्टर पे नहीं करूंगा। तो मेरे पास तो ये पेन है, आप खुद देखो क्या करोगे। मेरे को तो नहीं चाहिए, ये मैं हटा दूंगा। ये लो, मुझे चाहिए ही नहीं, हटा दो, मुझे चाहिए ही नहीं ये वाला वेक्टर, कुछ नहीं चाहिए मुझे, ये लो। तो मैंने क्योंकि इसके क्या ड्रॉ कर दिए हैं, कंपोनेंट्स ड्रॉ कर दिए। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ हो चुके हैं। तो चेक कर लो, आपके पास बस ये 4 वेक्टर बचे हुए हैं, एक इनिशियल के और 2 फाइनल के। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। अब इसके अंदर एक चीज देखें, मैं सबसे पहले काम करता हूं, मैं वाई एक्सिस से शुरू करता हूं, क्योंकि मोमेंटम का चेंज एक्स में भी है, मोमेंटम का चेंज वाई में भी है। तो कुल मिला के फोर्स एक्स में अलग निकलेगी और वाई में अलग निकलेगी। चलो वाई में शुरू करते हैं। वाई एक्सिस में फोर्स की वैल्यू बोलो क्या होगी, चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। वाई है तो फिर चेंज इन मोमेंटम वाई में लेना पड़ेगा, और अगर वाई एक्सिस बोल दिया तो सारे कंपोनेंट किसके अलोंग लेने, अलोंग वाई एक्सिस लेने पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं। एफ ऑफ वाई विल बी इक्वल टू, बोलो आंसर क्या आएगा, डेल्टा पी वाई। वाई एक्सिस में चेंज इन मोमेंटम बोलो क्या है, वाई एक्सिस में चेंज इन मोमेंटम क्या है, वाई एक्सिस में इनिशियल मोमेंटम mv cos 30, फाइनल भी mv cos 30, और एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, इसलिए आंसर क्या आएगा 0। बताया था ना कि 0। अगर नहीं आ तो कोई बात नहीं, ऐसे कर लो, mv cos ऑफ 30 के पीछे लगा लो माइनस जे कैप, ऐसे कर लो। या इतना लंबा भी क्यों लिखना, वैसे ही बताओ मुझे, जगह ज्यादा घेर रहा है, सीधा बोलो mv cos 30 माइनस जे कैप, mv cos 30 माइनस जे कैप, दोनों को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। प्रॉब्लम तब है जब वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। आज मैंने एग्जांपल दिया था, अगर इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। तो एवरेज फोर्स y में क्या आएगी 0, लेकिन x में 0 नहीं आएगी। चेक करें, x एक्सिस के अंदर फोर्स निकालनी है मुझे, क्या होगी, ये लो। अब मैं अपना आंसर किस में निकालूंगा, x में। बोलो x में ये आपका इनिशियल मोमेंटम है, ये आपका फाइनल मोमेंटम है। तो बोलो क्या लिखेंगे, mv sin 30, फाइनल मोमेंटम के पीछे क्या है माइनस आई कैप, माइनस mv sin 30, इनिशियल मोमेंटम कहां पर है आई कैप, डिवाइडेड बाय 0.1 सेकेंड। ओ हाँ, टाइम भी करना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट क्लिक पर, क्योंकि मैंने वेक्टर लगा दिया तो मेरे को इसके ऊपर क्या डालना पड़ेगा, वेक्टर की आई कैप लिख दिया ना, तो अकेला एफ के साथ काम नहीं चलेगा। डायरेक्शन बता रहा हूं तो आई वेक्टर लगाना पड़ेगा। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? तो अगर आप न्यूमिनेटर की बात करते हो तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -2mv साइन ऑफ 30 के पीछे आई कैप। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? वैसे भी शॉर्टकट तो याद ही हो गया होगा,
शॉर्टकट क्या है, अगर दो वेक्टर ऑपोजिट है, दो मोमेंटम ऑपोजिट है और इनका चेंज निकालना है तो डबल कर दो। वो एम वी याद है, एम वी और एम वी मिला के 2mv, ऐसे इसको डबल कर दो तो 2mv साइन 30। और अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, ये वेक्टर है, आई कैप वेक्टर में चल रहा है, अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो सिर्फ इसका मॉड ले लो, मॉड ले लोगे तो नेगेटिव खत्म हो जाएगा, आपके पास ये आंसर आएगा। दिस इज द आंसर, ये आंसर मार्क करेंगे आप। समझ में आया स्टेप कैसे करना, क्लियर है? वाई में तो चेंज इन मोमेंटम ही नहीं आया, एक्स में आया तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम करेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, फोर्स की। क्लियर है? यहां तक चेक कर लो, समझ में आ रहा है? बिल्कुल क्लियर। बहुत बार यूज होता है ये क्वेश्चन, आप देखना पी वाई क्यू में भरे पड़े हैं ऐसे क्वेश्चन। हाँ, मैग्नीट्यूड के साथ आएगा, मैग्नीट्यूड के साथ करेगा, उसकी वैल्यू मार्क करनी होती है सिर्फ। नहीं आएगा तो अपने वेक्टर भी कर लिया, हमें क्या फर्क पड़ता है। माइंड क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन सेम तो रिपीट होगा नहीं, कुछ तो चेंज करके देगा ही देगा। वो क्या देगा मुझे खुद नहीं पता क्या देगा, है कि नहीं? तो आपको देखना है। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? पहले चेक कर लो प्लीज, कोई डाउट इसमें? सही है। तो फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है।